हेलो नमस्कार। तो आज आप लोग कैसे हैं? सब सही में है ना? सब मस्त। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का अगला सीरीज, जो कि है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आज का सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन किसको बोलते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को। आज तक आप लोग पढ़े होंगे सिर्फ कि एक लॉग होता है, एक एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल को हम लोग e⁻x से डिनोट करते हैं और लॉग को, जैसे कि हम लोग दोनों को डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल, और इधर कर देते हैं क्या, लॉगरिथमिक। ठीक है, दोनों में क्या है, इसको बोलते हैं e⁻x, इसको डिनोट किया करते हैं e⁻x से, और लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं क्या, log x से। ठीक है, सबसे पहले तो ये आप लोग का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आगे आते हैं क्या कि एक्सपोनेंशियल बोलते हैं किसको है और लॉगरिथमिक बोलते हैं किसको है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से समझिएगा। ठीक है, एक ग्राफ यहाँ भी बना दिया। अब मान लीजिए एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, शुरू तो हुआ यहाँ से। ठीक है, वो यहाँ से शुरू होते 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 आगे बढ़ गया। ठीक है, कहीं पे डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे डाउन देखने के लिए मिल रहा है क्या? एकदम नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ जब शुरू करते हैं ना, तो इस तरह के तो जाते हैं, लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट पे, अगर मान लीजिए ये मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एकदम जोर शोर से तो स्टार्ट करता है, लेकिन जाके वो फिर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि दो बच्चा है। ठीक है, दो स्टूडेंट है। सबसे पहले है एक्सपोनेंशियल पे काम करने वाला और एक है क्या, लॉग पे काम करने वाला। अगर एक्सपोनेंशियल पर वो काम करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो हर एक बाधाओं को पार करते हुए धीरे 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 ऊपर उठते जाएगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल। लेकिन अगर लॉग वाला जो बच्चा रहेगा वो क्या करेगा, जोर शोर से तो शुरू करेगा, लेकिन कुछ समय आने के बाद वो क्या हो जाएगा, उसके डाउन्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या है, एक से एक बुक, हर एक ऑथर का, अलग अलग ऑथर का बुक खरीद के लाया। ठीक है, पब्लिशर का। सबसे पहला दिन क्या किया, बुक सजा के रख दिया। दूसरा दिन क्या किया, चार्ट बनाया बहुत ज़ोर शोर से कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, कल वो पढ़ेंगे। मतलब 24 घंटा में से 12 से 15 घंटा स्टडी को देने वाला है वो। अब क्या होगा, धीरे धीरे हल्का सा वो स्टार्ट तो किया, कोई भी एक पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट किया। जैसे कि मान लीजिए कि मैथ का ही हम लोग लेते हैं, जैसे R.D. शर्मा स्टार्ट किया। ठीक है, अब R.D. शर्मा स्टार्ट किया तो धीरे 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 इतना क्वेश्चन है उसमें, धीरे धीरे स्टार्ट करते करते यहाँ तक तो पहुँचा। अब बोला क्या है यार, कितना बनाते हैं, चलो NCERT पर आते हैं। अब उसका क्या है, डाउन होना शुरू हो गया। लेकिन ये बच्चा क्या है, बनाते जा रहा है। तो आप लोग को डिसाइड करना है ये बनना है या ये बनना है। ठीक है, तो इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट है कुछ नहीं होता है, इसमें मैक्सिमम पॉइंट कुछ नहीं, मीन्स इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बाढ़ आए, तूफान आए, यहाँ पत्थर आ जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ स्टोन आ गया तो इसको भी काटते हुए आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, इससे ऐसे करते करते यहाँ एक ठोकर आया, चलो थोड़ा सा स्लो होगा, यहाँ एक ठोकर आया, फिर स्लो होगा, फिर स्लो होगा। अब क्या हो जाएगा, इसका गिरने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? अब दोनों का अंतर आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए
चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें से मिटा दें इसको। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। ठीक, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो पढ़ाएंगे किसको हम। पर आप लोग पढ़ना भी चाह रहे हैं और शेयर भी नहीं करना चाह रहे हैं तो कैसे चलेगा। तो चलिए हम लोग लॉग के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट्स। ठीक है, जिसको फॉर्मूला भी आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले अगर लॉग पी रहा, ठीक है, लॉग टू द बेस ए अगर रहा और पी, ठीक है, लॉग टू द बेस ए क्यों बोलें, क्योंकि अगर मान लेते हैं हम लोग लॉग लिखते हैं, ठीक है, लॉग लिखते हैं तो यहाँ जो बेस है यहाँ तो कुछ आएगा, यहाँ क्या आया, ए ले लिया तो इसका क्या होता है फॉर्मूला इसका, और यहाँ जो है पी आ गया, लॉग टू द बेस ए इंटू पी। ठीक है, पी आ गया। अब इसको करेंगे क्या, लॉग पी डिवाइड बाय लॉग, ये जो बेस है वो यहाँ आ गया लॉग ए। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस होगा बेस बी, क्योंकि ए तो ले चुके हैं अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्या होगा बी। ये हो गया पहली बात जो हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा इसलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको। ठीक है ना। दूसरा आते हैं क्या, लॉग टू द बेस ई। ठीक है, ई के जगह पर बी ले लेते हैं। ठीक है, लॉग टू द बेस बी, मान लीजिए पी स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर मीन्स क्या है, पी स्क्वायर मीन्स क्या है, पी इंटू पी। ठीक है, पी इंटू पी। अब जब पी इंटू पी है, अब लॉग लगाते हैं तो क्या होता है, इंटू को कन्वर्ट कर देता है प्लस में, इंटू को कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्लस में। ठीक है, तो आगे चलते क्या है, लॉग टू द बेस बी, ठीक है, पी प्लस लॉग टू द बेस बी। अब इसी को हम लोग लिखेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का तो सेम है ना, लॉग प्लस लॉग, लॉग पी प्लस लॉग पी, तो क्या हो जाएगा 2 लॉग पी। ठीक है ना। ये हम लोग का आज का दूसरा फॉर्मूला हुआ जो हम लोग को याद रखना है। ठीक है, अब इसी पर बेस, अब क्या है, इसी पर बेस है लॉग टू द बेस बी log टू द बेस बी p इंटू क्यू। अब ये चीज़ इसमें भी अप्लाई कर देते हैं हम लोग, क्या, log टू द बेस बी p प्लस log टू द बेस बी क्यू। ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का तीसरा पॉइंट जो हम लोग को रिमेम्बर रखना है। फिर चौथा में आते हैं फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे क्या आएंगे हम लोग, यहाँ देख रहे हैं नीचे, ठीक है, log टू द बेस बी p टू द पावर n। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो n है ये सामने आ जाएगा। अब सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, n log p। हम लोग का फोर्थ पॉइंट हो गया जो हम लोग को रिमेम्बर रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में हम लोग देखेंगे क्या, ठीक है, log टू द बेस b p बाई क्यू। अब जब p बाई क्यू रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जब डिवाइड में रहता है तो हम लोग माइनस लिखते हैं। मीन्स क्या है, log टू द बेस b, ऊपर वाला क्या है p माइनस, अगर नीचे वाला को ऊपर में लिखना है, जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाना है तो क्या हो जाएगा, माइनस log टू द बेस b क्यू। हम लोग का 5 पॉइंट हो गया। यही 5 पॉइंट पे हम लोग का जो है वो बनने वाला है। ठीक है ना, यही 5 पॉइंट्स पे हम लोग का ये पूरा एक्सरसाइज बनने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल में क्या है, इसका कुछ
इसको मिटा दें। बहुत मज़ा आने वाला है आज का क्लास, ठीक है ना। अगर एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप कोई भी बुक उठाइएगा, बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी सॉल्व किया, सिर्फ एनसीईआरटी पर अटके हुए हैं और दूसरा बुक नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है। हर एक बुक सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन देखते हैं किसका, e टू द पावर x का, और डिफ्रेंशिएशन देखते हैं किसका, log x का, ठीक है। तो हम लोग को याद रखना क्या है कि e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, log x का 1/x, और जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो log x का तो 1/x हो गया, ठीक है। फिर x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1, तो यहाँ 1 होता है, ठीक है। तो फिर भी क्या हो जाएगा, 1/x आएगा। इसी तरह से यहाँ हम लोग देखते हैं क्या है कि e टू द पावर x तो है, लेकिन फिर से x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो e टू द पावर x इंटू 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x होगा। समझ में आया है ना। इसका फेनोमेनन को आप लोग समझ के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यही आप लोग को काम देने वाला है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, e टू द पावर -x, ठीक है ना, e टू द पावर -x। तो e टू द पावर -x, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, e टू द पावर -x, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, d/dx e टू द पावर -x, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं क्या है, e टू द पावर x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, e टू द पावर x का होता है डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x, तो हम लोग लिख देंगे क्या, e टू द पावर x, x के जगह पर क्या है, ऊपर -x। फिर से यहाँ हम लोग बताएं क्या कि यहाँ पे x के जगह पे 1 था कोफिशिएंट, ठीक है, x के जगह पर कोफिशिएंट 1 था। तो हम लोग यहाँ लिखते थे क्या कि x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 1, मल्टीप्लाई करते थे। इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या, -x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1। तो आगे चल के ये क्या देगा, -e टू द पावर -x। बहुत अच्छे तरह से बता रहा हूँ, स्किप नहीं कीजिएगा। एक बार आप पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है ना, एक बार आप बैठ के पूरा वीडियो को देखिए। अगर फिर से नहीं समझ में आता है तो फिर से देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहली बार आप देखिएगा तो आप लोग को लगभग समझ में आ जाएगी। फिर से आप लोग को जो ये मेरा एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दोबारा आप लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि 29 नंबर का ही सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग भाग जाते हैं, देखते हैं ही नहीं, ठीक है ना। तो एक बार आप पूरा देखिए, अगर आप लोग को अच्छे नंबर लाना है, ठीक है, बोर्ड्स में, तो आप एक बार पूरा देखिए। एक बार शुरू से अंत तक आप इस एक्सरसाइज को देखिए, ठीक है। आप लोग को मैं गारंटी बोलता हूँ कि सेकंड बार आप लोग को पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर एक बार आप पढ़ लिए हैं तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, ठीक है। और आप पूरा देखिए और अच्छे से देखिए, ठीक है ना, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाली है। तो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्या, साइन log x। दूसरा नंबर में क्या है, साइन log x, जहाँ पे x जो है वो 0 से बड़ा है, जो x है वो 0 से बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सिंपल हम लोग देखे हैं डिफ्रेंशिएशन का, जो सिंपल टर्म जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले d/dx डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, साइन log x का। डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, साइन log x। मेरा जो फर्स्ट वीडियो है अगर आप लोग देखे हैं, ठीक है, तो आप लोग को बस प्रक्रिया उसी पे, मतलब प्रोसेस वही चलना है, ठीक है ना, प्रोसेस वही रहेगा। तो प्रोसेस हम लोग देखते क्या है कि सबसे पहले हम लोग पूरा टोटल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है।
तो क्या हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे टोटल का करेंगे किसका, साइन लॉग एक्स का। तो साइन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो उसके बाद जो होल तो कर दिए, उसके बाद कौन सा टर्म बचता है, लॉग एक्स का। तो डिफ्रेंशिएशन किसका कर देंगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का। तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x, ठीक है ना। अब जब 1/x हो गया, यहाँ पूरा टोटल हम लोग कर दिए, तो सिर्फ हम लोग का क्या बचा, सिर्फ x बचा। तो हम लोग फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसको, x को, ठीक है ना। प्रोसेस बाय प्रोसेस बता रहा हूँ, स्किप मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये तो फिर कभी समझ में नहीं आने वाली है। कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। क्या आ गया मेरा, डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू आ गया, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू आ गया। अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्या, थर्ड क्वेश्चन नंबर, जो थर्ड में है। अगर आप लोग के पास बुक है, ठीक है, तो बुक निकाल के बैठ सकते हैं, पेन और कॉपी भी लेके बैठ सकते हैं आप लोग, ठीक है। जब भी आप लोग मैथ बनाते हैं तो मैथ वैसे नहीं बनता है, मैथ का डिफिनेशन ही यही है कि बिना और कॉपी और पेन का मैथ नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले मैथ्स में कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगला चलते हैं हम लोग, अगला थर्ड नंबर में क्या है, कॉस इनवर्स ई टू द पावर एक्स, कॉस इनवर्स ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रोसेस वाई बनाइएगा तो क्या है, पहले वाई मानना पड़ेगा, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ई टू द पावर एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स ई टू द पावर एक्स। अब हम लोग लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों साइड। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, कॉस इनवर्स ई टू द पावर एक्स, कॉस इनवर्स ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना। अब कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, अगर मान लेते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉस इनवर्स एक्स को, तो क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप लोग का जो है, आप लोग के पास हमेशा जो माइंड में है फॉर्मूला बैठना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद भी नहीं करते हैं तो आप प्रैक्टिस करते करते आप लोग का ध्यान में फॉर्मूला आ जाएगी, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला याद कीजिए या तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगला स्टेप में चलते हैं हम लोग क्या, कॉस इनवर्स एक्स। हम लोग क्या देखें, सबसे पहले पूरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पूरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, इसके जगह पर क्या है, अगर हम लोग एक्स मानते हैं, कॉस इनवर्स एक्स है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पर क्या है, ई टू द पावर एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट क्या कर देना है, जो बचा हुआ है, ये लो टर्म बचा हुआ है ई टू द पावर एक्स का, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ठीक है। आगे जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस ई टू द पावर, जो एक्स का स्क्वायर है इधर, तो हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर 2x, ठीक है ना, इनटू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स, फिर एक्स का क्या हो जाएगा, 1 होगा, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगला स्टेप में क्या होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय, या माइनस है, -√1 माइनस ई टू द पावर 2x, क्या हो जाएगा, dy बाय
dx, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं तो फिर कोई काम आने वाली नहीं है मेरी वीडियो, ठीक है। तो आप छोड़ के पहले ही जा सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ सीखना है, पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाना है और अच्छे से समझना है कि किस क्वेश्चन में क्या फेनोमेना हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी देखिए, ठीक है ना। अगर मन नहीं करे देखने का तो मत देखिए, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो 4th नंबर में चलते हैं। 4th नंबर में क्या है, e टू द पावर cos x, e टू द पावर cos x, ठीक है। e टू द पावर cos x है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y मानेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर cos x। हम लोग लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, सॉरी ई टू द पावर cos x, ठीक है ना। यहाँ डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, ई टू द पावर cos x का, ठीक है। अब आगे जब हम लोग चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सबसे पहले डिफरेंशिएट जो है हम लोग को वो पूरा करना है। जब पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर cos x के जगह पर अगर मान लीजिए cos x के जगह पर x रहता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करते हैं, ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं, ई टू द पावर x। तो ई टू द पावर x के जगह पर क्या है, cos x। अब cos x जो है, अब क्या बचा मेरे पास, ये cos x बचा, ठीक है ना। हम लोग के पास ये cos x बचा, तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स cos x का डिफरेंशिएशन। तो अगला में क्या आ जाएगा, e टू द पावर cos x इंटू cos x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ गया क्या, माइनस साइन x ई टू द पावर cos x मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। चलिए हम लोग पढ़ लिए अब एग्जाम्पल। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब एक्सरसाइज पे चलते मतलब बहुत फास्ट से हम लोग चलेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा फास्ट हो जाए तो आप लोग स्लो देख सकते हैं, ठीक है, स्पीड कम करके। और अगर आपको स्लो लग रहा हो, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आप लोग को स्लो लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या, कि मान लीजिए आप लोग एक बार भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उस बेसिस पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए क्या, 5.4, ठीक है। तो 5.4 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया, ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ y है ये, तो y इक्वल टू क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं क्या, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, u बाई भी के फॉर्म में है, u बाई भी के फॉर्म में। और जैसे हम लोग बोलेंगे u बाई भी के फॉर्म में है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, v डी बाई डी एक्स, यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस u डी बाई डी एक्स, बी का डिफ्रेंशिएशन डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है। जब भी कोई फॉर्मूला यूज़ होता है तो सबसे पहले आप देखिएगा जरूर, ठीक है उसको। तो सबसे पहले क्या है, जो भी है उसको साइड निकालते हैं, तो साइन एक्स डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस माइनस ई टू द पावर एक्स टी बाई डी एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, साइन एक्स का, ठीक है। अब नीचे क्या हो गया, भी स्क्वायर, भी के जगह पर क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर एक्स। अगला स्टेप चलते हैं हम लोग क्या, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स है तो ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर
जब आगे चलेंगे हम लोग तो यहाँ से हम लोग e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब जब e टू द पावर x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग सेकंड नंबर पर क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, e टू द पावर साइन इनवर्स x, ठीक है ना। सबसे इजी क्वेश्चन है, e टू द पावर साइन इनवर्स x। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, e टू द पावर साइन इनवर्स x का, ठीक है ना। अब हम लोग क्या बताएं कि सबसे पहले पूरा का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो पूरा का डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले। तो e टू द पावर x अगर रहता तो e टू द पावर x लिखते हैं, तो e टू द पावर साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। और क्या है बचा है हम लोग के पास, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो गया e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस पाई, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, dy बाय dx, ठीक है ना। और जितना 10th क्वेश्चन है 2 पार्ट में मैंने करूँगा, ठीक है। इसी वीडियो में मैं पूरा डाल दे रहा हूँ, ठीक है। एक ही वीडियो में सारे 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या है, e टू द पावर एक्स क्यूब, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है, y इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स क्यूब, ठीक है, e टू द पावर एक्स क्यूब। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएट किसको करना है, e टू द पावर एक्स क्यूब को, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, ठीक है ना। सबसे पहले प्रोसेस बाय प्रोसेस हम लोग चलते हैं, बहुत इजी लगेगी। जैसे e टू द पावर x पर पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, हम लोग सबसे पहले अगर e टू द पावर x रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, e टू द पावर x मीन्स हम लोग लिख देंगे e टू द पावर x के जगह पर क्या है, एक्स क्यूब इंटू, अब डिफरेंशिएट किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स। अब बचा क्या हम लोग के पास, x पर पावर 3 का डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू एक्स का कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया आंसर, 3x स्क्वायर e टू द पावर x, ठीक है। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई। अगर हल्का सा वीडियो लंबी हो जाए, ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। और एक 1 गो में देखना है आप लोग को। अगला चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। 4th नंबर में दिया हुआ है क्या, साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं देखिए कि साइन यहाँ है, फिर tan इनवर्स है, फिर e टू द पावर माइनस एक्स है, तो घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग देखते जाइए। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। हम लोग फिर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका, साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स का,
ठीक है, सबका डिफ्रेंशिएट करना। तो मैंने पहले बताया हूँ, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोग को कि ये जो है ये पूरा डिफ्रेंशिएशन होगा। मान लीजिए ये साइन एक्स है, इसकी जगह पर एक्स है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स। कॉस एक्स की जगह पर क्या है, टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू, इसका हो गया। आप डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। तो आगे चलते हम लोग, क्या हो जाएगा, कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू, अगर मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स रहता हम लोग के पास, अगर मान लीजिए ई टू द पावर माइनस एक्स नहीं रहता, टेन इनवर्स एक्स रहता, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इंटू क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएशन किसको करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक तो हो गया था टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स, अब सिर्फ बचा क्या, ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, ई टू द पावर माइनस एक्स का। आगे जब चलते हैं हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक तो वही लिख देंगे, कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस ई टू द पावर, टू है अंदर लेते आते हैं, क्या होगा, माइनस 2x इंटू, इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर एक्स मतलब ई टू द पावर एक्स नहीं है, ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू, अब डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, माइनस एक्स, मीन्स ये बचा होगा लास्ट में, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते दिख रहा है, ठीक है, कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में है, माइनस ई टू द पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, ठीक है ना। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई, आप लोग को लास्ट तक देखना है, ठीक है ना, लास्ट तक देखना है, उसके बाद आप फीडबैक दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा देख लिए उसके बाद फीडबैक देना शुरू कर देंगे, हाँ। एक तो मैसेज किया क्या कि आप कहाँ पढ़ाते हैं सर, ठीक, तो फिलहाल तो मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर एक पूछा कि कहाँ ना, जहाँ बुलाइएगा वहाँ आ जाएंगे, तो बोले मारना है क्या हमको, जहाँ बुलाएंगे वहाँ आ जाएंगे, क्या बात है, पढ़ो यार, वैसा होगा तो हम बता देंगे, ठीक है, लेकिन वैसा तो उम्मीद नहीं है हमको, ठीक है। अब जब तक लॉकडाउन हो तब तक पढ़ लो। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स, हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन हो डिफ्रेंशिएट करना है, हम लोग को सिर्फ डिफ्रेंशिएट से मतलब है, डिफ्रेंशिएशन से मतलब है, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो क्या है, ये कुछ नहीं है, ये y इक्वल टू, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक है। अपना जोश हाई पोजीशन में रखिए, ठीक है ना, एकदम पढ़ के जाइएगा, पूरा पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद सोइएगा या तो आराम कीजिएगा, आराम हराम है, ठीक है। d/dx log cos e टू द पावर x, ठीक है। आगे जब करते हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक डिफ्रेंशिएट करेंगे मीन्स क्या है, log x cos e टू द पावर x के जगह पर मान लीजिए सिर्फ x रहता,
तो क्या हो जाता है log x। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो 1/x के जगह पर क्या है cos e⁻x इंटू d/dx। अब डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे इसका, मीन्स क्या है cos e⁻x। तो आगे चलते हम लोग क्या है 1/cos e⁻x इंटू cos e⁻x। cos e⁻x अगर e⁻x नहीं रहता सिर्फ x रहता तो क्या हो जाता cos के जगह माइनस साइन, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन e⁻x। अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे e⁻x है e⁻x। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/cos e⁻x इंटू माइनस साइन e⁻x इंटू e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं अरेंज करके। e⁻x है माइनस है तो माइनस लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस e⁻x साइन e⁻x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा cos e⁻x। ठीक है, इसी का अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप क्या है एक चीज़ और हो जाएगा यहाँ पे क्या साइन और कॉस है दोनों का जो यहाँ पे थीटा के जगह पर दिया हुआ e⁻x। तो इसको हम लोग मिला सकते हैं माइनस e⁻x साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan e⁻x। फाइनल रिजल्ट हम लोग का ये मिल गया। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं किया सिर्फ साइन बाय कॉस में चेंज, ये साइन बाय कॉस था इसको हम लोग 10 में चेंज कर दिए। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर में। ठीक है, अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक हम बोलते रहेंगे। सिक्स नंबर में क्या है 6 नंबर में है e⁻x प्लस e⁻x² प्लस डॉट डॉट कहाँ तक क्या है e⁻x⁵। अब e⁻x⁵ है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, आगे तक ले जा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं। तो हम लोग इसको अरेंज करके लिख देते हैं क्या एक्सपेंड करके e⁻x प्लस e⁻x⁴ प्लस e⁻x�3 प्लस e⁻x⁴ प्लस e⁻x⁵। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। ये क्या है y इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा प्लस e⁻x² प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका e⁻x³ प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका e⁻x⁴ प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x⁵। ठीक है ना, यहाँ तक है। अब कुछ नहीं हम लोग तोड़ दिए इसको, अब तोड़ दिए तो सब में डिफ्रेंशिएशन लगा दिए, और डिफ्रेंशिएशन लगा दिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं सब में इजी डिफ्रेंशिएशन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x प्लस e⁻x⁴ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा e⁻x का तो e⁻x² इंटू अब डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा x² का डिफ्रेंशिएशन प्लस e⁻x⁴ इंटू अब डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा x³ प्लस e⁻x⁴ अब डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा x⁴ प्लस e⁻x⁵ अब डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा x⁵ का। ठीक है ना, ये कुछ नहीं है e⁻x⁴ है तो इसका डिफ्रेंशिएशन यही होता है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन ये होता है, इसका भी यही होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है x⁴, 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 x⁴ x⁴ और x⁴ इसको हमने फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, जो हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे हैं शुरू से वही प्रोसेस इसमें भी लगेंगे। ठीक है, तो हम घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो e⁻x है तो e⁻x प्लस e⁻x
एक्स स्क्वायर है इंटू, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस ई टू द पावर एक्स पर पावर 3 इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स पर पावर 4 इंटू एक्स पर पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन एक्स पर 4x पर पावर 3 प्लस ई टू द पावर एक्स पर पावर 5 इंटू एक्स पर पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 5x पर पावर 4। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग। तो अरेंज कर देंगे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 2x है तो 2x को पहले लेते आते हैं ई टू द पावर एक्स पर पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स पर पावर 3। ठीक है, प्लस 4x पर पावर 3 ई टू द पावर एक्स पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 4 ई टू द पावर एक्स पर पावर 5। ठीक है ना, समझ में आया आप लोग को? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में है। ठीक है ना, तो आप लोग रिपीट करके देख लीजिए इसको, पूरा देख के जाइएगा। ठीक है ना, आप लोग के लिए शूट कर रहा हूँ। आप लोग जब तक पढ़िएगा तब तक मैं पढ़ाऊँगा। जिस दिन पढ़ना छोड़ दीजिएगा उस दिन से मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मजाक कर रहा था, पढ़ाऊँगा ज़रूर। ठीक है, अगर 10 लड़का भी होगा उसको भी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, 7 नंबर में चलते हैं हम लोग। 7 नंबर में क्या है यार, बहुत लाल लाल हो रहा है, चलो ब्लू करते हैं आज। रूट अंडर क्या यार, रूट अंडर ई टू द पावर रूट अंडर एक्स, कुछ नहीं है, वाई इक्वल टू है रूट अंडर ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्या है कि रूट अंडर में समथिंग दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं हम लोग कि रूट अंडर अगर एक्स दिया हुआ है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स का मैंने सबसे पहला लेक्चर में ये चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, इसको डिराइव भी कर चुका हूँ मैं, अगर नहीं देखें तो सबसे पहला लेक्चर में जाके आप देखिए। और डिफ्रेंशिएशन का इससे पहले जितना भी लेक्चर हुआ है अभी तक, ठीक है, मैं सारा को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप जो चैप्टर नहीं देखे हैं उस चैप्टर में जाके आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, ठीक है, इससे पहला वीडियो तो मैं आई बटन पे डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे है इसकी जगह पर अगर मान लीजिए कि एक्स रहता, मान लीजिए, सही से समझिएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है बहुत बच्चा। तो जो रूट अंडर है ई टू द पावर रूट एक्स है, मीन्स क्या, अगर इसकी जगह पर एक्स रहता तो ये फॉर्म में लिखते कि नहीं लिखते, लिखते हैं, जरूर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं डी एक्स रूट अंडर ई टू द पावर रूट एक्स। आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पर 1/2 रूट अंडर ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। मीन्स क्या है, ये पूरा का डिफ्रेंशिएट कर चुका मैं। अब क्या बचा है, यहाँ से यहाँ तक। अब ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बचा है, तो डी बाय डी एक्स किसका हो जाएगा, ई टू द पावर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो आगे चलते हैं हम लोग, क्या 1/2 रूट अंडर ई टू द पावर रूट एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, अगर ई टू द पावर एक्स रहता तो ई टू द पावर एक्स लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर रूट एक्स। लेकिन फिर से डिफ्रेंशिएट अगर किसका हो जाएगा, ये जो रूट एक्स बचा हुआ है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है ना, जो रूट एक्स का है डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। आगे चलता हूँ तो क्या हो जाएगा
टू रूट अंडर ई टू द पावर रूट एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे अरेंज करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ रूट एक्स यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, सॉरी ये कहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल तो भूल ही गया था। ठीक है, अब क्या है ई टू द पावर एक्स है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम लोग ई टू द पावर एक्स, वेरी गुड, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स। ठीक है, 2 रूट एक्स इंटू 2 यहाँ, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 रूट एक्स इंटू रूट ई टू द पावर रूट एक्स। ठीक है ना, अब जब हम लोग देखते हैं कि रूट अंडर में जो है रूट अंडर में, ठीक है, अब यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये भी रूट में है ये भी रूट में है। ठीक है, जब 2 रूट में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं एक ही रूट देंगे। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए 2 आदमी है और दोनों के पास एक ही छाता है, ठीक है, दोनों के पास एक ही छाता है, 2 आदमी, मान लीजिए एक आदमी ये है एक आदमी ये है, दोनों के पास एक छाता है, तो क्या बोलेंगे कि भाई एक बार मेरा छाता के अंदर आओ, एक बार तुम्हारे छाता के अंदर आते हैं। ठीक है, हम इससे क्या होगा कि तुम्हारा भी छाता बचेगा मेरा भी छाता बचेगा, मतलब हाफ हाफ कर लेंगे। ठीक है, बहुत चालाक है ये। तो हम लोग क्या करेंगे आगे ई टू द पावर, अच्छा यहाँ रूट एक्स नहीं होगा ना, यहाँ रूट एक्स होगा, ई टू द पावर एक्स 4, यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स। हम लोग का क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ठीक है ना, अब 8वां क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग। 8वां में क्या दिया हुआ है लॉग इंटू लॉग एक्स इंटू नहीं लॉग एक्स। ठीक है, पूरा लास्ट तक देखिए आप लोग, और मज़ा आ रहा है आप लोग को तो सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, हमको भी दीजिए कुछ। ठीक है ना, लाइक के थ्रू, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है लॉग एक्स, जहाँ पे एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, सॉरी 0 से 1 से बड़ा है। ठीक है, एक्स जो है वो 1 से बड़ा है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब हम लोग क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब क्या हुआ दोनों साइड। ठीक है, वो तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में मैं जा रहा हूँ। तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे लॉग एक्स का। ठीक है, अब मान लीजिए ये लॉग है और यहाँ क्या है लॉग एक्स है। अगर लॉग एक्स नहीं रहता तो क्या रहता एक्स रहता। जब एक्स रहता तो लॉग एक्स का क्या होता 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स के ऊपर क्या है लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। अब किसका करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो कर लिया, अब यहाँ से यहाँ तक करेंगे हम लोग। ठीक है, लॉग एक्स। डिफ्रेंशिएशन में यही एक अच्छा चीज़ लगता है क्या कि एक बार काम अगर आप कर लिए हैं तो दोबारा उस काम को नहीं कीजिए, उससे जो बचा हुआ है उसके बाद उसका काम करते हैं। जैसे कि यहाँ से मान लीजिए पूरा काम हो गया, ठीक है, फिर बोला कि ठीक है हम काम कर लिए अब तुम काम करो। ठीक है भाई, हम काम करेंगे। फिर एक्स आएगा, बोले नहीं जो लॉग एक्स है वो हम नहीं करेंगे, तो बोले कि ठीक है भाई तुम एक्स अकेले करो, जाओ अकेले करो। ठीक है, तो अकेले करेगा ये। अब तो 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा सिर्फ। ठीक है ना, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा 1 नहीं लिखते हैं। तो आगे क्या देगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। यस, अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। आप लोग बहुत बहादुर हैं, आप लोग बहुत बहादुर हैं। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन देख के जाइए आप लोग, बहुत बहादुर है आप लोग। ठीक है, आप ही लोग से निकलेगा। 9th नंबर में क्या है cos x बाय log x। 9th नंबर में क्या है cos x बाय log x y इक्वल टू, ठीक है,
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देखते हैं हम लोग क्या है, u बाय वी के फॉर्म में, u बाय वी के फॉर्म में। तो हम लोग पढ़ लिए हैं क्या, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बाय v का क्या होता है, v पहले आता है, इस v को बाहर निकालें, अगर डिफ्रेंशिएट किसका कर देंगे, u का माइनस, अगर u बाहर निकालें डिफ्रेंशिएशन किसका कर देंगे, v का डिवाइड बाय v स्क्वायर। ठीक है, जितना बार फॉर्मूला आएगा उतना बार मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और जब जब मैं लिखते जा रहा हूँ तो आप लोग उसके पीछे बोलते जाइएगा। ठीक है, जैसे मैं बोला v को बाहर निकालें डी बाई डी एक्स, यू को डिफ्रेंशिएट किए, माइनस यू को बाहर निकालें डी बाई डी एक्स, बी को डिफ्रेंशिएट किए डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले v को बाहर निकालते हैं, तो v को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, log x डी बाई डी एक्स, अंदर किसको करेंगे, cos x, माइनस अबर बाहर कर दें कि हाँ तुम अंदर रहा था, अब हम बाहर रहेंगे, अब बाहर हम घूमने जाएंगे, जाओ है बाहर घूमने के लिए, तुम बाहर घुमा दिए cos x को। अंदर में क्या बचा, अब log x जो है वो टीवी का मजा लेगा। अब डिवाइड बाई वी स्क्वायर, वी की जगह पर क्या है log x, तो log x का स्क्वायर। ठीक है ना, अब कुछ नहीं, हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, log x इंटू cos x का क्या होता है, माइनस साइन x माइनस cos x, log x का क्या होता है 1/x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, log x का स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये x 1/x है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं भाई, चलो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिए x, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 1 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस x साइन x log x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ cos x। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर। जब log x का होल स्क्वायर है तो यहाँ क्या डिवाइड बाय 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x का स्क्वायर आएगा, तो यहीं हम लोग लिख देते हैं क्या, log x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, उसको मिटा देते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, दोनों का पैसा कलेक्ट कर देंगे। चलो माइनस पैसा में है, दोनों पास माइनस टका, माइनस कलेक्ट कर लिए तो क्या हो जाएगा, x साइन, आप लोग बहुत बहादुर हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट एक क्वेश्चन देख के जाना आप लोग को। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आप लोग का एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, गारंटी, आजकल तो गारंटी भी नहीं मिलता है, मैं गारंटी भी दे रहा हूँ। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा। y इक्वल टू कितना है, cos log x प्लस e टू द पावर x। ठीक है, मैं ये कभी नहीं करने वाला हूँ कि 5 क्वेश्चन मैं बता दिया, अगर 5 क्वेश्चन और जानना है तो 20 टका दीजिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन बताऊंगा। क्या है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, हर एक कमेंट का, फालतू कमेंट हो फिर भी, और अगर यूज़फुल कमेंट हो फिर भी मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है ना, डी बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आगे हम लोग क्या चलते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स रहता है इसकी जगह पर, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस एक्स। हम लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना हम लोग कि कॉस एक्स, जब कॉस एक्स करते तो चलो कर देते हैं भाई, डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो लिख देंगे डायरेक्ट माइनस साइन एक्स के जगह पर क्या है, लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब बोलेंगे ठीक है भाई, अब तुम काम कर लिए पूरा, हम लोग को भी तो मौका दो,
चलो भाई मौका दे देते हैं, d/dx log x प्लस e⁻x, मौका दे दिया, जाओ खुश रहो। इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन log x प्लस e⁻x। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, प्लस में है ना, तो प्लस में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है ना, दिख रहा है। और नहीं समझ में आ रहा फिर भी बोलिएगा, और मैं नीचे जाके बताऊंगा, ठीक है। अगर इससे और ऊपर उठना है तो और ऊपर उठाऊंगा, नीचे गिरना है नीचे गिराऊंगा, ठीक है। किसका, e⁻x का, माइनस साइन log x प्लस e⁻x। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x हो जाएगा, वेरी गुड। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x, वेरी गुड। अब कुछ नहीं करेंगे बाबा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नहीं करना है तो सबसे पहले यही हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख देते हैं एक बार, साइन log x प्लस e⁻x, यहाँ पे आ गया। अब क्या है, यहाँ कॉमन ले लिए x जब कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, 1 प्लस e⁻x, ठीक है, x e⁻x। अब अंदर कर सकते हैं ना, तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन log x प्लस e⁻x इंटू 1 प्लस x e⁻x डिवाइडेड बाय, ठीक है। हम लोग का क्या है, आंसर यही वाला है, ऊपर वाला आंसर हम लोग का ये था। हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत है, जितना सिंप्लीफाई कीजिएगा उतना अच्छा है। यहाँ तक बढ़ गया, और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए और आ जाएगा। फिर से क्या आएगा, इसको अलग से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको अलग से डिवाइड करना पड़ेगा, यही ना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये भी सब सही है। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर से मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।